दोस्तों, आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है इंडियन मार्केट में, जहां पर आप देखते हैं कि एक प्राइवेट बैंक तेज़ी से ग्रो हो रहा है, जिसकी रिकमेंडेशन हर एक ब्रोकिंग हाउस दे रहा है और जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो क्या आप इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहोगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले। जिस स्टॉक की प्राइस 350 रुपये चल रही थी, 2 साल के बाद उसी का शेयर प्राइस 15 रुपये के नीचे कोट करने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे येस बैंक के बारे में। तो ये देखेंगे कि येस बैंक की ये शुरुआत कहाँ से हुई और वो क्या गलती थी जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस 2 साल के बाद ही 15 रुपये के नीचे कोट करने लगा। तो आइए दोस्तों, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, येस बैंक की शुरुआत हुई थी तकरीबन 2003-2004 के बीच में, जहां पर राणा कपूर और अशोक कपूर ये दोनों मिलकर अपने एक नई बैंक खड़ी करते हैं जिसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली इनका जो प्राइमरी फोकस था वो था कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग पर, जहां पर वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहते थे, जिसमें उन्होंने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए। बैंक ने काफी जल्दी नेटवर्क एक्सपैंड भी किया और बड़ी मेजर सिटीज में अपनी पकड़ भी होल्ड करी। इसके बाद येस बैंक ने कॉर्पोरेट क्लाइंट और रिटेल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ग्रोथ फेज में ही काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे डिजिटल बैंकिंग हुआ, येस प्रॉपर्टी सर्विसेज हुआ और MSME सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन भी उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। 2014 से लेकर 2018 का ये सबसे बेहतरीन टाइम था येस बैंक के लिए, जहां पर उन्होंने अपनी कैपिटलाइजेशन भी बढ़ाई और साथ ही साथ में इन्होंने ग्रोथ भी करी अपने शेयर प्राइस पर। जहां पर 2003 में इनका शेयर प्राइस 50 रुपये था, वहां पर 2018 में इनका शेयर प्राइस चल रहा था 350 के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी तेजी ग्रोथ करी थी। साथ ही साथ में उन्होंने अपनी लोन बुक को भी डाइवर्सिफाई किया था। 2018 के बाद ही येस बैंक में इश्यू होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ था कि अचानक से लोगों को ये समझ में आ गया कि येस बैंक का जो बैड डेट और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड डेट यानी वो होता है जो बैंक लोन पर अमाउंट देती है, बाद में इसी लोन अमाउंट को रिकवरी करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसे हम बैड डेट कहते हैं। तो इसका जो रेशियो है वो अचानक से बढ़ने लगा। तो यहाँ पर RBI ने ये दखल दी कि ये एग्जैक्टली क्यों हुआ और इसके चलते उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। 2019 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में ये समझ में आया कि येस बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इनकी जो नंबर्स थे इसमें मैनिपुलेट किया था, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई थी। इसके चलते राणा कपूर जो उस टाइम पर बैंक के MD और CEO थे, उन्हें भी अपने पद से रिजाइन करना पड़ा था। उन पर यह एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर इंटेंशनली ऐसे रिस्की लोन्स को अप्रूव किया था और इन लोन के बदले उन्होंने एलिजेडली पर्सनल बेनिफिट्स लिए, जैसे कि हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़, लग्जरी आइटम्स एक्सेट्रा। अभी फिलहाल के लिए उन पे कार्रवाई चल रही है दोस्तों। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर येस बैंक। इसके बाद क्या हुआ कि येस बैंक की जो शेयर प्राइस थी वो धड़ाके से नीचे गिरने लगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में एक डर बैठने लगा प्राइवेट बैंकिंग को लेकर। और यहाँ पर इंडिया ने और बैंकिंग सिस्टम ने सबसे बड़ा अपना लेसन सीखा कि वो था अच्छी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का। और इसी के बाद बहुत सारे लोगों का जो विश्वास था प्राइवेट बैंक पर वो उठने लगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक की तरफ जाने लगे जो गवर्नमेंट सपोर्टेड थे। तो यहाँ क्या होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी नीचे गिर जाता है और दूसरे ही साल 2020 में ही सबसे बड़ा पेंडेमिक सेंचुरी का आता है, वो है कोविड का। यहाँ पर अच्छे शेयर प्राइस भी नीचे गिर गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि येस बैंक जैसे कंपनी का शेयर प्राइस की क्या हालत हुई होगी। तो जी हाँ, इसका शेयर प्राइस तकरीबन कुछ 10-12 रुपए के आसपास कोट कर रहा था उस टाइम पर, और उस टाइम पर भी इस शेयर प्राइस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी और कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने से बहुत कतरा रहा था। तो दोस्तों, आई होप अभी तक आपको यहाँ तक समझ गया होगा कि कंपनी का क्यों शेयर प्राइस 2 साल के अंदर 350 से लेकर सीधा 15 रुपये के नीचे क्यों कोट करने लगा। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ तक आते आते कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो भी 3 साल के लिए लॉक इन में चला गया था।
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उनका भी भरोसा इसमें से उड़ गया था। और बात करी जाए बैंक के बारे में, तो इस बैंक को बचाने के लिए SBI और इसके जैसे दूसरे प्राइवेट बैंक्स भी आए और इन्होंने अपना कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ किया और इसे रिवाइव करने की कोशिश करी। आज येस बैंक अपने आप को स्टेबलाइज करने में लगा हुआ है। नए मैनेजमेंट और RBI की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंडर येस बैंक ने अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर रखा है। अभी भी चैलेंजेस है, लेकिन बैंक ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव दिखा रही है। अगर वो अपने रिस्क मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके तो हो सकता है कि ये एक आने वाले टाइम में एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। तो आई होप दोस्तों आपने इस येस बैंक की स्टोरी से एक बात तो सीखी होगी कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपनी आसपास की न्यूज़ से ज़्यादा आप पहले खुद रिसर्च कीजिए, देख लीजिए कि उस शेयर का पर्सपेक्टिव कितना है, उसके फाइनेंशियल्स देख लीजिए और उसे ऑब्जर्व कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप अपना रिस्क एपिटाइट, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, उसका एक मेजरमेंट बना लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी कि येस बैंक में जो इन्वेस्टर्स ने गलती करी थी वो ये थी कि उन्होंने बढ़ती हुई शेयर प्राइस को देखकर उसमें भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। और आपने देखा होगा कि उस टाइम पर कुछ साल पहले जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन लोगों के पोर्टफोलियो में आपको येस बैंक भर भर के क्वांटिटी में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जज्बात में आकर येस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वेटेज दिया था। और जब कंपनी का डाउनफॉल हुआ तो उनके पोर्टफोलियो का भी डाउनफॉल हुआ। तो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी है। यहाँ पर हमें सारे सेक्टर्स को एक बैलेंस करके चलना है और ये मेक श्योर करना है कि हम इन्वेस्टमेंट पहले तो एक एक्सपर्ट के अंडर रह के करें। कोई भी स्टॉक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं पहले उसके बारे में आप खुद रिसर्च कीजिए। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो आप अपना रिस्क एपिटाइट जानिए, आपकी रिस्क लेने की क्षमता जानिए दोस्तों। उसके बाद ही शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिफेंस सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। जिसमें एक और बात बताओ, जिसे आज से ही उन्हीं लिस्ट में से कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिसने अपना मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। थैंक यू।